हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान हमारे बीच में जो वार हो रहा था, उसके बीच में तुर्की पाकिस्तान में बहुत ही बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहा था। तो आज तुर्की को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आया है। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुर्की वो देश है जिसे अगर गिरगिट कहो तो गिरगिट को भी शर्म आएगी। इसे अगर दोस्त कहे तो मित्रता पे कलंक लगाने जैसा होगा। इसे अगर सहयोगी देश कहे तो हमें दुश्मन देश की जरूरत ही नहीं। जी हाँ, इतना नालायक देश है तुर्की। एक दफा अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं, ब्रिटेन पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस मुस्लिम देश तुर्की पे नहीं, क्योंकि तुर्की वो सांप निकला जिसने अपने ही सपेरे को डसाए। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जैसे ही पहलगाम हमला हुआ तो जहां पूरी दुनिया भारत के साथ खड़े होकर आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को कोस रही थी, तो यही तुर्की पाकिस्तान को कार्गो प्लेन्स भरकर हथियार मुहैया कर रहा था। पहलगाम हमले के बाद भारत की संभावित एयर स्ट्राइक के डर से तुर्की ने 6 मालवाहक प्लेन्स पाकिस्तान के अलग अलग बेस पे लैंड किए थे, जिसमें गोला बारूद ही था, भले तुर्की ने उसे खारिज किया हो। उसके बाद जब एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान में जंग शुरू हुई तो इसी तुर्की ने फिर कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान भेजकर मोटार शेल्स और कुछ ड्रोन पाकिस्तान को सप्लाई करने की खबरें देखने को मिली थी। और इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को किया। दरअसल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमा पर भारत के हवाई क्षेत्र का बार बार उल्लंघन किया, जिसका उद्देश्य भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था। उनके मुताबिक लेह से लेकर सरक्रिक तक विभिन्न भारतीय शहरों में लगभग 36 ठिकानों पर पाकिस्तान ने करीब 300 से 400 टर्किश ड्रोन के साथ हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मिलिट्री उपकरणों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी टर्किश ड्रोन्स को मार गिराया। इसके अलावा टर्किश मीडिया ने भी पाकिस्तान की झूठी खबरें दुनिया भर में फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, ताकि पाकिस्तान को बाहरी दुनिया से मदद मिले। हालांकि पाकिस्तान और तुर्की दोनों भारत के तांडव के आगे फेल साबित हुए, मिलिट्री स्तर पर भी और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी। अब तुर्की की इसी विश्वासघात का भारत ने भी हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद जिस हिसाब से तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया, तो यही बात भारतीय लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आई और अब की बार तुर्की को सबक सिखाने की ठान ली। और इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की कैंपेन शुरू किया गया, जो देखते ही देखते इतना वायरल हो गया कि अब भारत की ट्रैवल एजेंसीज भी इस कैंपेन का हिस्सा बनी और उन्होंने सीधे तौर पर तुर्की के टूरिज्म प्लान से फिलहाल के लिए रद्द कर दिए है। और वे भारतीय लोगों को सलाह भी दे रहे हैं कि आप लोग तुर्की, अजरबैजान या चीन के बजाय यूरोप या हांगकांग जैसे देशों की यात्रा करें, लेकिन तुर्की की बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय लोगों का ये कदम तुर्की के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। इन दो देशों की कुल जीडीपी का 10% हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के मुताबिक बीते 3 दिनों में भारत के सिर्फ पूर्वांचल से 15,000 से ज्यादा पर्यटकों ने अपना प्लान और टिकट कैंसिल करा लिया है, जबकि भारत के अन्य राज्यों से भी तुर्की जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि भारत की ट्रैवल एजेंसियां जैसे कि कॉन्गसेंट किंग, एसओटीसी और इज माई ट्रिप जैसी ट्रैवल कंपनियां और एयर इंडिया सहित कई एयरलाइंस कंपनीज भारतीय लोगों से कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं ले रही। आंकड़ों की बात करें तो भारत से हर साल 3 लाख टूरिस्ट तुर्की की यात्रा करते हैं, जिससे कि तुर्की हर साल 500 करोड़ रुपयों की कमाई करता है। यानी आप सोच सकते हैं कि तुर्की के टूरिज्म में भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन इस कमीने देश को सबक सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि ये हर बार भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपता आया है। तो दोस्तों वीडियो तो पर खत्म, बहुत ही जबरदस्त था दोस्तों। भारत ने जो स्ट्राइक किया ना तुर्की के ऊपर, जबरदस्त। अभी तो सिर्फ तुर्की का जो फ्लाइट है उसको कैंसिल किया गया, मतलब हमारे यहाँ से तुर्की में जितने भी फ्लाइट जाते हैं उनको। मैं तो हमारा गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुर्की के ऊपर इससे भी कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए और डायरेक्टली तुर्की का जो अर्थव्यवस्था है ना उसके ऊपर स्ट्राइक किया जाए। उसके बाद ही ना तुर्की को समझ में आएगा। वैसे भी उसका जो अर्थव्यवस्था का हालत है वो पाकिस्तान का बराबर हो ही चुका है, और थोड़ा सा अगर हम कर दें तो सोने पे सुहागा। तुर्की के अंदर जब भूकंप आया था ना, सबसे पहले हमने वो देश थे जिसने तुर्की को हेल्प किया था। हमसे जितना संभव हो सके हमने उतना
तुर्की को हेल्प किया था, यही सोच के कि चलो यार थोड़ा सा नज़दीक या तो बढ़ेगा। मगर दोस्तों एक कहावत है ना, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है। आप उसको जितना भी सीधा करने का कोशिश क्यों ना करो, वो टेढ़ा ही हो जाता है। और वही हालत है तुर्की का। इस बात तो उसने पूरा प्रमाण कर दिया कि तुम हमारे जितना भी हेल्प क्यों ना करो, हम खाएंगे तुम्हारा मगर डसेंगे भी तुम्हें। अब इससे इतना तो प्रमाण हो ही चुका कि भविष्य में अगर फिर से पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होता है, कोई साथ दे ना दे, तुर्की तो साथ देगा। तो उससे पहले तुर्की को तो सबक सिखाना बनता ही है। अब हमारा गवर्नमेंट तो करेगा, उसके साथ साथ हमें भी कुछ करना पड़ेगा। सच बताओ तो दोस्तों, मुझे पता ही नहीं था कि तुर्की भी टूरिज्म को पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। और हर साल 3 लाख भारतीय तुर्की में घूमने जाते हैं और 500 करोड़ रुपए गिफ्ट या फिर बोलो तो दहेज में देकर आते। तो मैं उन भारतीयों को कहना चाहता हूँ, बस अब बहुत हुआ। जिस तरीके से पाकिस्तान का हम हर एक चीज़ में बॉयकॉट करते हैं ना, उसी तरह से तुर्की को भी करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के बीच में ना ज़्यादा अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही है। और क्यों जाते हो तुम लोग तुर्की में घूमने, और क्या जगह नहीं है? तुम तुर्की में ही जाते हो। तुमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुर्की हमारा उतना अच्छा कंट्री, फ्रेंडली कंट्री नहीं है, फिर भी तुम तुर्की क्यों जाते हो? सेकुलरिज्म दिखाने के लिए? अगर तुम सच्चा देशभक्त हो तो नेक्स्ट टाइम से तुर्की मत जाना, कहीं वहाँ पे तुम्हारा धर्म पूछ के ठोक ना दी। अभी तो दोस्तों हमारा जो गवर्नमेंट है तुर्की के ऊपर छोटा मोटा स्ट्राइक वगैरह कर रहा है। मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि इससे भी बड़ा बड़ा जो स्ट्राइक है वो किया जाए। अब नेक्स्ट स्टेप तुर्की के ऊपर क्या लिया जाता है उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग करें कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।